Hello friends, we are going to explain the chapter number 11 active and passive. Now let's see what is active and passive. तो बेटा एक्टिव है उसको हम कर्तरी और पैसिव है उसको हम कर्मणि कहते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री। जो डिटेक्टिव है वो डूअर है, सब्जेक्ट है, उसने मिस्ट्री है उसको सॉल्व कर दी। अगर जो मिस्ट्री है वो पहले आ जाती है तो द मिस्ट्री वॉज सॉल्व बाय द डिटेक्टिव। तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस देखे। द फर्स्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस वी नो दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर। जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, द वर्ब इज सेड टू बी द एक्टिव वॉइस। अगर देखो उसमें सब्जेक्ट है वो डिटेक्टिव है, सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट है वो डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है तो उसको पैसिव कहा जाता है। वी फॉर्म द सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस लाइक डूअर एक्शन रिसीवर। रिसीवर मतलब जिस पे हम क्रिया करते हैं वो। जस्टिन गेव मनोज एन एप्लीकेशन लेटर। तो बेटा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मनोज और एप्लीकेशन। तो सब्जेक्ट है वो जतिन है, वो डूअर है, वो कार्य करने वाला है। मैडी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैडी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ पर भी द सेकंड सेंटेंस इज द पैसिव। द सेकंड सेंटेंस इज मैडी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वी नो दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर। जो पहले जो मिस्ट्री वाला है उसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो पैसिव है। रिसीवर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस। तो दूसरे में जो सेकंड सेंटेंस पैसिव, वी नो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इसलिए उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सो वी फॉर्म सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, रिसीवर, एक्शन, बाय एंड डूअर, जो कार्य करने वाला है वो। तो लेकिन देखो इतने से ये पूरा नहीं हो जाता है, हमें सब सेंटेंसेस है जो सेंटेंस उसके टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर टेंस के बारे में पता होगा तो हम उसका सही तरीके से पैसिव कर पाएंगे। जैसे कि V2 है जो सिंपल पास्ट है, तो वहाँ पे हम वोज वर लगा के V3 लगाएंगे, और V3 है वो सब में कॉमन है, कोई भी पैसिव होगा V3 कॉमन होगा। और बाद में V2 है तो वोज वर, V1 है एमिजार, और ING वाला वर्ब है वोज वर और ING पास्ट कंटिन्यू है तो वोज वर और उसके साथ बीइंग आएगा, और V3 तो कॉमन है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में भी वैसे एम इज आर बीइंग। तो फ्यूचर में सेल विल के साथ, सिंपल फ्यूचर में सेल विल के साथ बी लगेगा, V3 लगेगा, लेकिन उसकी फ्यूचर कंटिन्यू है, उसका पैसिव नहीं होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों का जो पैसिव करेंगे तब प्रेजेंट में हैव हैज के साथ बीन लगाएंगे, पास्ट में हैड के साथ बीन लगाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में सेल विल हैव बीन लगाएंगे, उसमें हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो ये सब सेंटेंस जो टेंसेस है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज हम देखते हैं, और पहली एक्सरसाइज में क्या करना है देखते हैं। सर्कल द डूअर ऑफ द एक्शन एंड अंडरलाइन द रिसीवर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस। तो डूअर कौन है और रिसीवर कौन है। द पोस्टमैन डिलीवर द पार्सल ऑन टाइम। तो ऑब्जेक्ट, डूअर मतलब रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट, द पोस्टमैन है वो सब्जेक्ट है, वो डूअर है। तो पहले दिया हुआ है जो पोस्टमैन है वो डूअर है, कार्य करने वाला है, और रिसीवर है वो पार्सल है। नाउ सरिता सेंट अ फ्लावर टू हर
सिक आंट, तो यहाँ पे आंट हमने लिखा, सिक आंट उसका डूअर हो सकता है, आंट है वो डूअर, और क्रिया करने वाले जो डूअर है वो सरिता है। यहाँ पे हमें देखना है ब्लैक ब्यूटी वॉज रिटन बाय एना सेवेल। तो देखो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, वरना ये होता है एना सेवेल रॉट, एना सेवेल वॉज रॉट बाय रॉट ब्लैक ब्यूटी। एना सेवेल जो ऑथर है उसने ब्लैक ब्यूटी लिखा है, रॉट है इसलिए वॉज वर आया यहाँ पे। एना सेवेल रॉट ब्लैक ब्यूटी, तो ब्लैक ब्यूटी डूअर है, रिसीवर उसको पहले ले लो, पैसिव करेंगे तो। सो ब्लैक ब्यूटी वॉज रिटन बाय एना सेवेल। नाउ फोर्थ वन, हेथल अक्यूज्ड दारा ऑफ चीटिंग इन द मैथ टेस्ट। तो ये सब्जेक्ट है, V2 है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये पैसिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, क्योंकि हेथल अक्यूज्ड, तो वहाँ पे हेथल के बाद तुरंत ही V2 आया। अगर V2 के साथ वॉज वर है, वॉज वर के साथ V3 है तो वो पैसिव हो सकता है। तो यहाँ पे हेथल है वो डूअर है, और धारा है वो रिसीवर है। आई वॉज रिसीव्ड, देखो यहाँ पे आई वॉज रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय माई आंट, मतलब मुझे रिसीव किया, मतलब आई वॉज रिसीव, मुझे किसी ने रिसीव किया, तो रिसीव करने वाली आंटी है, तो आंटी है वो डूअर है, और ये पैसिव सेंटेंस है। और उसका सिंपल सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस होता है, माई आंट रिसीव्ड मी एट द स्टेशन, माई आंट रिसीव्ड मी एट द स्टेशन। तो यहाँ पे डू, अब हमें जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो ढूंढना है। तो मैं, आंटी ने मुझे रिसीव किया, तो मैं आंटी के द्वारा रिसीव किया गया। आई वॉज रिसीव्ड बाय आंटी, ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आंटी है वो सब्जेक्ट है, और आई है वो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने पहले समझाया वैसे। क्लोडिया गेव मी म्यूजिक सीडी यस्टरडे, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, और मी है, मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पे वो कर दिया, वरना वहाँ पे अंडरलाइन आती है, जो डूअर है, जो रिसीवर है उसमें। तो क्लोडिया गेव मी म्यूजिक सीडी, तो यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट है, डू मतलब रिसीवर है, और म्यूजिक सीडी वो भी रिसीवर है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब वी वर स्कॉल्डेड, तो वी वर स्कॉल्डेड, V2 और V3 और वॉज वर। अगर V3 और वॉज वर है तो समझ लेना ये पैसिव है, तो V है वो रिसीवर है, और जो सुपरवाइजर है वो डूअर है। अगर सेंटेंस बनाएंगे तो पहले एक्टिव बनेंगे तो पहले सुपरवाइजर आ जाएगा। सुपरवाइजर स्कॉल्डेड अस गोइंग आउट अलोन एट नाइट, क्योंकि सुपरवाइजर है वो डूअर है, और वी है वो रिसीवर है। द कल्प्रिट वॉज कॉट, देखो यहाँ पे कॉट V3 और उसके साथ वॉज बनाया, मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है। द कल्प्रिट वॉज कॉट बाय पुलिस यस्टरडे, पुलिस इज द डूअर एंड कल्प्रिट इज रिसीवर। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर B। तो बेटा ये एक्सरसाइज नंबर B है, उसमें हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव उसको हमें लिखना है कि ये अगर एक्टिव है तो A, P, पैसिव है तो P। और एक्टिव पैसिव का ही मतलब ये होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। तो जिसमें डूअर निष्क्रिय होता है वो पैसिव, अगर डूअर है वो सक्रिय होता है तो वो पैसिव। समझ में? सक्रिय तो पैसिव
निष्क्रिय तो सक्रिय तो एक्टिव, निष्क्रिय तो पैसिव। तो राइट वेदर दिस सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो पहले दिया हुआ है वोज आया है, वोज वर आता है, एम इज आर वोज वर आता है, उसके साथ V3 आता है तो पैसिव होता है। हैव हैज हैड आता है, उसके साथ बीन आता है और V3 आता है तो समझ लेना वो पैसिव है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे वॉज है, उसके बाद इलेक्टेड है तो पैसिव हुआ। प्रदीप वॉज इलेक्टेड, क्योंकि प्रदीप खुद इलेक्ट नहीं हुआ, ही वॉज इलेक्टेड बाय समवन, इलेक्टेड द हेड बॉय बाय द स्टूडेंट्स। तो बच्चों के द्वारा प्रदीप हेड बॉय सिलेक्ट हुआ। द गेस्ट वर गिवन, देखो यहाँ पे गेस्ट और वर गिवन V3। तो गेस्ट वर गिवन वार्म वेलकम, मीन्स we welcome the guest. We welcomed the guest. So the guests were, और गेस्ट एक से ज़्यादा है इसलिए वर, और ये सिंपल पास्ट का पैसिव है क्योंकि सब्जेक्ट वॉज वर V3, सब्जेक्ट गेस्ट वॉज वर एंड V3 गिवन, तो ये पैसिव है। प्रियंका इज सिंगिंग द नेशनल एंथम। तो प्रियंका इज सिंगिंग, तो देखो यहाँ पे V3 नहीं है, अगर V3 होता है, एम इज आर होता है तो पैसिव होता है, और जो डूअर है वो फर्स्ट है, सब्जेक्ट मतलब डूअर है वो क्रिया का। द प्रियंका इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, अगर ये होता द नेशनल एंथम इज बीइंग संग, अगर कंटिन्यू टेंस है तो एम इज आर और बीइंग आएगा वहाँ पे। इतना फर्क है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यू में इतना फर्क है। बीइंग आता है उसमें, नेशनल एंथम इज संग बाय, वो सिंपल प्रेजेंट का। तो ये बीइंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में आता है, तो ये एक्टिव है। माई अंकल गिफ्टेड मी अ क्रिकेट बैट ऑन माई बर्थडे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मी एंड क्रिकेट बैट। तो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डिड अंकल गिफ्ट मी, तो क्रिकेट। तो व्हाट से क्वेश्चन करते तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और whom से क्वेश्चन करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो whom did uncle gift a bat to me। तो ये दो तरीके से इसके पैसिव बन सकते हैं। A bat was gifted to me by my uncle, या I was gifted a bat by my uncle। तो ये दो तरीके से पैसिव बन सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ तुरंत V3 आया, उसके पास साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी से एम इज आर वॉज वर नहीं आए, तो ये पैसिव हुआ, ये एक्टिव हुआ। एम इज आर के साथ V3 आता है तो पैसिव, वॉज वर के साथ V3 आता है तो पैसिव, हैव हैज हैड के साथ बीन आता है तो पैसिव, शैल विल के साथ बी आता है तो पैसिव, और उसके साथ V3 होना ज़रूरी है। नाउ द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड, देखो वॉज के साथ डिस्ट्रॉयड, तो V3 आया हेल्पिंग वर्ब के साथ, वॉज वर्ब के साथ, तो पैसिव हुआ। द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक, अगर उसका एक्टिव बनाएंगे तो अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द विलेज, अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द विलेज, द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। तो यहाँ पे डूअर है वो अर्थक्वेक है, वो यहाँ पे निष्क्रिय है इसलिए वो पैसिव है, और यहाँ पे जो रिसीवर है वो सक्रिय है इसलिए वो पैसिव है। They caught the thief, they caught C-A-U-G-H-T, caught V2, they subject V2 and thief object, तो ये हुआ एक्टिव, और उसका पैसिव करना तो thief was caught। देखो was were, was caught, was क्यों मैंने लगाया कि जो they के बाद है वो V3 है, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है वो V2 फॉर्म होता है तो was were लगाना है, अगर केच होता तो एम इज आर लगाते हैं, अगर ईज कैचिंग है तो बीइंग कॉट लगाते हैं तो एक्टिव हुआ। मालिनी डिजाइन्स ब्यूटीफुल ड्रेस, तो मालिनी है वो सब्जेक्ट है, डिजाइन्स है वो वर्ब है, और ब्यूटीफुल ड्रेसेस है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब डूवर वर्ब और रिसीवर। तो यहाँ पे जो डिजाइन्स हैं वो V1 है, अगर V1 होगा तो उसका पैसिव करेंगे तो एम इज आर होगा, लेकिन यहाँ पे एम इज आर और V3 नहीं इसलिए एक्टिव है। ओके, Now, a match was watched by millions of
viewers on TV. देखो यहाँ मैच है, वो रिसीवर है, लेकिन यहाँ पे वो सेंटेंस की शुरुआत में है, तो वो पैसिव है. तो मिलियंस ऑफ व्यूवर्स वॉच द मैच. मिलियंस ऑफ द व्यूवर्स वॉच द मैच. तो ये उसका एक्टिव है, लेकिन बाद में अगर उसका पैसिव करना है तो उसके साथ V2 है, इसलिए वोज वर और V3 आएगा. ओके, नाउ देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. शी डज हर होमवर्क. तो सब्जेक्ट सी है, उसके साथ डज V1 आया है, तो उसके साथ एम इज आर लगेगा. तो होमवर्क सिंगुलर में इसलिए इज लगा. होमवर्क इज डन बाय हर. अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है आईएनजी वाला वर्ब एम इज आर के साथ, तो वहाँ पे मैंने बोला बीइंग लगता है. इतना ही फर्क है. मतलब शी इज डूइंग हर होमवर्क. तो देखो यहाँ पे होमवर्क इज, तो सिंपल प्रेजेंट में भी वही है. होमवर्क इज डन है तो डन भी है, बाय है तो बाय है हर. लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगाया हमने? बीइंग. क्योंकि आईएनजी है इसलिए बीइंग लगाते हैं. सब्जेक्ट एम इज आर, सॉरी सब्जेक्ट एम इज आर वी आई एन जी और ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव करते वक्त हमें बीइंग ऐड करना. मतलब आई एम प्लेइंग अ गेम, तो अ गेम, आई प्ले अ गेम, तो अ गेम इज प्लेड बाय मी. और उसका पैसिव अगर प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव करेंगे तो आई एम प्लेइंग अ गेम, तो यहाँ पे खाली एक ही ऐड करना होगा. अ गेम इज बीइंग प्लेड. तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यू में फर्क क्या देखा आपने? खाली बीइंग. वरना ऑब्जेक्ट बराबर है, एम इज आर बराबर है, V3 बराबर है, बाय बराबर है और सब्जेक्ट बराबर है. देखो ये स्ट्रक्चर है. ऑब्जेक्ट एम इज आर, V3 बाय और सब्जेक्ट. ये सिंपल प्रेजेंट का. प्रेजेंट कंटिन्यू का ऑब्जेक्ट एम इज आर, V3 बीइंग विथ V3 बाय और सब्जेक्ट. मीन्स आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. I am singing a song. A song is being sung by me. और I sing a song. A song is sung by me. तो ये दोनों सेंटेंस में खाली एक ही फर्क है, वो है being का. ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज़ है आता है, तो वहाँ पे बीन लगता है खाली. सो शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो हर होमवर्क हैज़ बीन. कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसके साथ बीन लगेगा. ये प्रेजेंट. और सिंपल पास्ट, मैंने बोला सिंपल पास्ट है तो वोज वर्ड लगाना है V3. प्रेजेंट सिंपल सॉरी और सिंपल प्रेजेंट है तो एम इज आर लगाना है. देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट में शी डीड हर होमवर्क. शी डीड हर होमवर्क, तो हर होमवर्क वॉज डन बाय हर. देखो सेम है, लेकिन एम इज आर के देखो सिंपल प्रेजेंट में देखो इज है और यहाँ पे वॉज है. इतना फर्क है क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ V2 डीड आया है. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उसमें भी वॉज वर्ड और खाली चेंज होगा, वो बीइंग होगा. शी वॉज डूइंग हर होमवर्क. हर होमवर्क वॉज बीइंग डन बाय हर. और उस प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में यही है, हैव हैज बीन, और यहाँ पे हैड बीन. समझ में? सो शी हैड डन होमवर्क, तो द वर्क हैड बीन डन बाय, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट. मीन्स आई हैड कंप्लीटेड द वर्क. तो वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी. फ्यूचर टेंस शी विल डू हर होमवर्क. तो मैंने बोला था फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यू का पैसे नहीं होता है. सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट का होता है. फ्यूचर कंटिन्यू का नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं होता है. कोई भी टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस चेंज होता, उसका जो पैसिव होता नहीं. तो चलो हम देख लेते हैं थोड़े सेंटेंसेस. देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस. कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस इन ईच पेयर in the passive voice. देखो अंशुमन मैड, अंशुमन सब्जेक्ट, मैड V2, अ ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ ए सिटी. तो बेटा अ ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ दिस सिटी,
वो ऑब्जेक्ट हुआ, वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट हमें पहले ढूंढना है, व्हाट डिड अंशुमन मैक, तो क्या होगा, अ ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ सिटी। और V2 है तो हमने पहले देखा, वैसे V2 है तो वॉज वर्ड के साथ V3 लगेगा, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ सिटी वॉज मेड बाय अंशुमन। एक दिया हुआ है, द न्यूज शॉक्ड अस, तो न्यूज सब्जेक्ट, शॉक्ड V2 एंड अस ऑब्जेक्ट, डूअर एक्शन एंड रिसीवर, तो रिसीवर है वो उसको पहले लेना है पैसिव करते वक्त। और शॉक्ड है V2 है, तो V2 है तो वॉज वर्ड लगेगा। V2 मतलब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म आता है। वी वर शॉक्ड बाय द न्यूज, वी वर, और वी है इसलिए वर आया, वी वर शॉक्ड बाय द न्यूज। थर्ड वन, ही हैंडेड मी द कैमरा, यहाँ पर V2 ही हैंडेड, और ही सब्जेक्ट, हैंडेड V2 मी, और कैमरा दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये कैमरा वॉज हैंडेड टू मी बाय, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले ले लिया है यहाँ पे, रिसीवर है वो, तो कैमरा वॉज हैंडेड टू मी बाय हिम। समझ में? तो ये भी हो सकता है, आई वॉज हैंडेड अ कैमरा बाय हिम, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दो तरीके से पैसिव हो सकता है। और थर्ड वन, सुनामी डिस्ट्रॉयड माई मैनी बिल्डिंग्स, तो बेटा डिस्ट्रॉयड ये V2 है तो वॉज वर आएगा, और वॉज वर क्यों आएगा, अगर वॉज क्यों आएगा और वर क्यों आया, तो बिल्डिंग्स कितनी है, क्योंकि मैनी बिल्डिंग्स है वो ऑब्जेक्ट है, वो रिसीवर है, तो उसको पहले लेना है। तो मैनी बिल्डिंग्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाई सुनामी, अगर एक बिल्डिंग होती तो अ बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाई सुनामी। तो पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट अगर V2 आता है, V2 वर्ब, तो वो पास्ट होता है, तो पास्ट का सिंपल पास्ट होता है, तो उसका पैसिव करते वक्त हमें वॉज वर्ब और V3 लगाना है। वॉज वर्ब अगर सिंगुलर में है तो वॉज, अगर प्लूरल में है तो वर्ब, तो यहाँ पे बिल्डिंग है वो प्लूरल में है। ओके, नाउ फिफ्थ वन, एक्सरसाइज नंबर 5, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन द मैच लास्ट नाइट, तो यहाँ पे इंडिया बीट्स होता तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होता, लेकिन बीट है, तो इंडिया सब्जेक्ट, बीट वर्ब एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्जेक्ट और रिसीवर। तो रिसीवर है उसको पहले ले लिया, तो मतलब उसका पैसिव करना है। और ऑस्ट्रेलिया कितना, एक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वॉज बीटन, बीट का V3 बीटन बाय इंडिया इन द मैच लास्ट नाइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लेना है और उसके अकॉर्डिंग वॉज वर्ड लगाना है, और वॉज वर्ड के साथ V3 कंपलसरी है, कोई भी पैसिव हो V3 कंपलसरी है। लेकिन वॉज वर्ड के क्यों लगाना है, तो वॉज वर्ड लगाते वक्त पहले देखना है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आया है वो V1 है या V2, अगर V1 है तो एमिजार लगाना है, V2 है तो वॉज वर्ड लगाना है। और वॉज वर्ड भी क्यों, अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वॉज, अगर ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वो वर्ड लगाएंगे हम। देखो ये पूरे सिंपल पास्ट के ये, वी ऑर्डर दिस केक, बाकी नहीं देखना, इतना खाली देखो, वी ऑर्डर दिस केक, वी ऑर्डर दिस केक, हमने क्या ऑर्डर किया, क्या से क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैंने आम खाई, मैंने क्या खाया, आम, तो आम मेरे द्वारा खाई गई। समझ में? तो वी ऑर्डर द केक, हमने क्या केक किया, हमने क्या ऑर्डर किया, केक, तो केक मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया। तो केक है उसको पहले ले लो, तो यहाँ पे पहले दिया गया है, दिस केक वॉज ऑर्डर्ड बाय अस, वी का अस हो जाता है, फ्रॉम द न्यू बेकरी डाउन द स्ट्रीट। और वॉज हमने इसलिए लगाया कि केक एक है, एक से ज़्यादा केक होते तो वर होता। नाउ करणवीर गिफ्टेड, यहाँ पे गिफ्टेड V2 अ वॉच, क्या गिफ्ट किया उसने, वॉच, अ वॉच गिफ्टेड टू हिज यंगर ब्रदर। तो ये दो तरीके से सेंटेंस हो सकते हैं पैसिव, क्यों, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट।
आपको मैंने पहले उसमें अगले वाले चैप्टर में मैंने समझाया है कि व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हुम से क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो तो आपको पता है। और ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो देखो यहाँ पे करण गिफ्टेड अ वॉच, तो वॉच क्या क्या से क्वेश्चन करो, क्या गिफ्ट किया, तो वॉच। किसको, तो यंगर ब्रदर। देखो यंगर ब्रदर ह्यूमन बीइंग है, और वॉच है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, समझ में। तो ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे हीज यंग ब्रदर वॉज गिफ्टेड, और वॉज गिफ्टेड हमने क्यों लगाया, कितने ब्रदर है, एक है, और वॉज ही क्यों लगाया, क्योंकि गिफ्टेड है वो V2 में है। अगर V2 होता है, सिंपल पास्ट होता है, तो वॉज वर्ड लगाना होता है। मोहिनी लेफ्ट द विंडो ओपन, यहाँ पे लेफ्ट, लीव लेफ्ट, और विंडो, तो विंडो वॉज, और यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, एक विंडो है, और वॉज ही क्यों लगाया, एमिजार क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ पे लेफ्ट V2 रखा है, सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट देखो, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट V1 होता तो एमिजार लगाते हैं। ओके, लेट्स सी। Complete the sentences using the passive forms of the verbs in the bracket. तो ये सेंटेंस है वो हमें कंप्लीट करने हैं यूजिंग द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। तो कंडीशन ये होती है कि डूअर है वो यहाँ पे मेन नहीं होता, यहाँ पे रिसीवर मेन होता है। और देखो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, द वॉल्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट वर कवर्ड विथ मॉल। तो देखो क्या कवर किया, तो के वॉल्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट। तो क्या से क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन किसने, तो सब्जेक्ट मिलेगा। हु कवर्ड, तो यहाँ पे दिया गया नहीं, वरना अगर हु हम यहाँ पे देखो एक और, द कैंपस वॉज बिल्ट है, और बिटवीन 1965 टू 1967, तो ये पास्ट की बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे वॉज लगाया है हमने। और कैंपस एक है, एक से ज़्यादा होता तो वर लगाते हैं। और बिल्ड है, उसका V2 बिल्ट होता है, और उसका V3 भी बिल्ट होता है। चलो, आई कैन नॉट फाइंड माई बैग, आई थिंक इट स्टील, स्टील मतलब स्टील का पास्ट होता है स्टॉल, और पास्ट पर उसका PP मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है स्टॉलन। तो आई कैन नॉट फाइंड माई बैग, आई थिंक इट हैज़ बीन स्टॉलन। इट हैज़ बीन, हैज़ क्यों लगा, इट है, और बीन क्यों लगाया कि ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। इट हैज़ बीन स्टॉलन। अगर कूड होता वहाँ पे तो इट हैड बीन स्टॉलन, पास्ट। समझ में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट हैव हैज़ V3, अगर उसका पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट हैव हैज़ बीन और V3। ओके, नाउ you will hardly recognize our school. You will hardly recognize our school. It renovated since your last visit. देखो, तो it has been renovated since, it मतलब बिल्डिंग, इसलिए हमने वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट हैव हैज़ V3 ऑब्जेक्ट, आई हैव renovated the school, I have renovated the school, the school has been renovated। स्कूल है कि इसलिए हैड, हैज़ बीन। अगर एक से ज़्यादा स्कूल्स हो तो स्कूल्स हैव बीन। ओके, और हैव एज है तो उसके साथ V3 होता है, ये तो परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट कोई भी टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसके साथ हैव एज के साथ बीन लगता है V3 के साथ। Now, the building which last year equipped with a gym and swimming pool, तो लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक वो बताता है सिंपल पास्ट,
और द बिल्डिंग है क्या, द बिल्डिंग विच वॉज कंप्लीटेड लास्ट ईयर. हम ऐसे नहीं कि विच इज कंप्लीटेड, बिकॉज इट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, दैट्स वाई द बिल्डिंग विच वॉज कंप्लीटेड लास्ट ईयर हैज बीन विथ अ जिम एंड स्विमिंग पूल, हैज बीन इक्विप्ड. हैज बीन और इक्विप्ड मतलब सब्जेक्ट V3 एंड सॉरी हैव, हैज, बीन एंड V3. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव. ब्रेड एंड एग्स हियर, अगर नाउ राइट नाउ होता तो वहाँ पे वो प्रेजेंट कंटिन्यू होता तो बीइंग लगता, लेकिन ब्रेड एंड एग्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पे बेचे जाते हैं, रोज बेचे जाते हैं. अगर अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द ब्रेड्स एंड एग्स आर बीइंग सोल्ड, then we can use being sold, present continuous. We are selling bread and eggs. We are right now at the time of speaking. Then we can say the bread and eggs are being sold, present continuous. Okay. Now let's move to the next. Sorry. Now seventh one. Gobind Sagar, formed after the Bhakra Dam was built on river Satluj. तो बेटा यहाँ पे हमने वॉज क्यों लगाया, क्योंकि डैम वॉज बिल्ट वो भी पैसिव है, और बाय हुम दैट्स वी डोंट नो. और एक्टिव पैसिव में मतलब देखो, टेररिस्ट वर शॉट डाउन, तो किसने किया वो जरूर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता. न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ज़्यादातर सेंटेंस पैसिव में हो गए. टेररिस्ट आर किल्ड, टेररिस्ट वर किल्ड, यू आर कॉट, बाय हुम दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अ थीफ वाज कॉट. तो यहाँ पे पैसिव में जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, किसने पकड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता. तो ज़्यादातर पैसिव जो न्यूज़पेपर है उसमें चोर पकड़ा गया, बाय हुम दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे देखो, ये बाकरा डैम वॉज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज. तो यहाँ पे देखो वॉज बिल्ट V3 वो सिंपल पास्ट. तो गोविंद सागर वो भी ये पास्ट है तो ये सिंपल पास्ट ही होगा ना. तो वॉज फॉर्म्ड आफ्टर बाकरा डैम वॉज बिल्ट. 8th one, फाइनली द स्टेप टूवर्ड्स बेटर रोल्स बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो अंत में हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट. चलो अंत में भी ये काम अच्छा हो गया मतलब कोई प्रेजेंट की घटना है वो अभी पूरी हो चुकी है, उसकी असर अभी तक है. तो द रोड्स द स्टेप टूवर्ड, तो यहाँ पे रोड्स को नहीं देखना है, रोड्स तो प्लूरल में. फाइनली द स्टेप है उसको देखना है, इसलिए प्लूरल हैज़ बीन लगाया है, वरना हैव बीन लगाना चाहिए ना. द स्टेप टूवर्ड बेटर रोड्स हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ओके, देखो लीव्स ऑफ द ट्री ब्लैंक बाय द चिल्ड्रन, प्लक. तो यहाँ पे देखो उसका हम पैसिव करेंगे तब ट्री नहीं देखेंगे. लीव्स ऑफ द ट्री आर प्लग्ड. आर क्यों, कि हम ट्री को नहीं देखते, हम लीव्स को देखना है, पत्ते एक से ज़्यादा, इसलिए. तो यहाँ पे जो हमें रोड्स नहीं देखना है लेकिन स्टेप, समझ में. एंड हैज़ बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव. द प्रोडक्ट लॉन्च लास्ट वीक was attended by many well known celebrities. तो यहाँ पे was है क्यों लगाया, लास्ट वीक सिंपल पास्ट, अगर प्रेजेंट होता तो हमेशा. और हैज़ was क्यों लगाया, तो प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट was. नाउ 10th one, लाइफ गार्ड आर ट्रेंड टू सेव पीपल फ्रॉम ड्रॉइंग. लाइफ गार्ड है, गार्ड्स आर, देखो उसको मतलब उसको ट्रेन किया जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट, ट्रेन किया जाता है. तो लाइफ गार्ड्स एक से ज़्यादा, अगर एक होता तो इज ट्रेंड, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए लाइफ गार्ड्स आर ट्रेंड.
Now let's see the next. Change these sentences from active passive to passive. Say the sentence aloud in the class. ये ओरल प्रैक्टिस के लिए फिर भी हम यहाँ पे करते हैं. He wrote the book in a year. तो what did he write? Sorry, क्योंकि इंट्रोगेटिव करेंगे तो wrote का V1 हो जाएगा. तो बेटा पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बाद में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एम इज आर वॉज वर V2 देखना है और उसको V1 V2 हैव हैज देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है. तो रोट है तो स्ट्रक्चर क्या है? रोट. रोट मतलब V2, तो V2 होता है तो वॉज वर आता है, और वॉज राइटिंग तो एम इज आर V3 आता है. तो द बुक वॉज रिटन बाय हिम इन 1 year. तो हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हमने द बुक वॉज रिटन बाय हिम इन 1 year. तो हमने वॉज क्यों लगाया? तो यहाँ पे V2 है इसलिए. ओके, तो ये देखो, ये सेंटेंस देख लेते हैं. राहुल मेड अ पेपर प्लेन. क्या बनाया? क्या से क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा. अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ही पैसिव होगा, वरना पैसिव नहीं होगा. तो पेपर प्लेन कितने हैं? 1 है, और मेड है वो V2 है, इसलिए पेपर प्लेन वॉज मेड बाय राहुल. हु एट माई आइसक्रीम. 8 है, V2 है. माई आइसक्रीम वॉज इटन बाय समवन. हु है तो समवन, किसने खाया. ओके. जानवी डोनेटेड सम बुक्स टू द लाइब्रेरी. तो क्या डोनेट किया? तो सम बुक्स. क्या से क्वेश्चन करो, व्हाट डिड जानवी डोनेट. तो होगा वहां पे सम बुक्स वर क्यों लगाया? कि डोनेट है इसलिए. वर डोनेटेड बाय जानवी टू द लाइब्रेरी. रिपेयर द ब्रोकन डोर. तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है. इंपेरेटिव मतलब प्रेरक वाक्य है, किसी इंपेरेटिव. अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम किसी को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहाँ पे गेट से शुरुआत होती है. गेट द ब्रोकन डोर रिपेयर्ड. गेट द कॉल द पुलिस. लेट द पुलिस बी कॉल्ड. और ये गेट द ब्रोकन डोर रिपेयर्ड, गेट से शुरुआत होगी, और ब्रोकन डोर है वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे इंपेरेटिव, किसी को हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं. दैट इज द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड एंड इंस्पायरिंग. क्या उसने डिलीवर किया? स्पीच. कैसी? इंस्पायरिंग. तो इंस्पायरिंग स्पीच है वो ऑब्जेक्ट है. एंड इंस्पायरिंग स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय चीफ गेस्ट. और हमने वॉज क्यों लगाया वहाँ पे? क्योंकि डिलीवर्ड है, V2 है इसलिए. अब डू यू डू योर असाइनमेंट नाउ. तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस, डू योर. सो गेट योर असाइनमेंट डन नाउ. गेट योर असाइनमेंट डन नाउ. नाउ 8th one. विल महिमा फीड द किटन्स. तो पहले सिंपल बना लो तो भी चलेगा. महिमा विल फीड द किटन्स. तो विल है तो विल के साथ बी और V3. तो क्या होगा? किटन्स विल बी फेड बाय महिमा. और बाद में विल है वो पहले ले लो, इंट्रोगेटिव हो गया. समझ. और विल सेल है, क्योंकि दो का ही फ्यूचर के 2 टेंस का ही पैसिव हो सकता है. फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट. अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव और विल और उसके साथ बीन, और सिंपल फ्यूचर है तो विल, बीन और विथ. सो दिस इज द हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. But we must be familiar with all the tenses. If you are not familiar with all the tenses, then you will have to find the structures. You will have to keep in mind the structure, otherwise you will commit mistake. Means V2 is there, then you will guess what is that. You will have to say that. You must be in your mind that V2 means simple past. So what is simple past structure? Passive, object was were V3. It is V1. Then what is structure? Object, am is are V3. Okay. Have, has and V3. Present perfect, what is structure? Have, has, been, V3. Had, V3, what is structure? Same. Past perfect, had, been, V3. So you must be familiar with all this. Okay. Now let's move to the next.